हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है प्री रीड इंग्लिश क्लास में। आपने अभी तक सोनेट पढ़ा है। क्या पढ़ चुके हो आप? सोनेट पढ़ चुके हो और सोनेट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज आप पढ़ने जा रहे हो एलिजी। क्या पढ़ने जा रहे हो? एलिजी। एलिजी से 100% क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। तो आपका न्यू टॉपिक है एलिजी। आई विल टीच यू एलिजी। एलिजी मीन्स, एलिजी का जो मतलब होता है वो होता है शोकगीत। क्या होता है? शोकगीत। एलिजी इज ए पोएम विच इज रिटन ओवर द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर। एलिजी एक ऐसी पोएम है, एलिजी एक ऐसी पोएम है जो लिखी जाती है कब? जब आपके नियर एंड डियर की क्या हो जाती हो? डेथ। तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए या उनकी याद में क्या लिखी जाती है? एलिजी लिखी जाती है। जब आपका कोई नियर एंड डियर, जो आपको कोई करीबी होता है या आपको कोई प्रिय होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तब क्या लिखी जाती है? एलिजी लिखी जाती है। जो पोएट हुए हैं उन्होंने इसी प्रकार से यहाँ पर एलिजी लिखी है। तो सिंपल सा, एलिजी इज ए पोएम। एलिजी क्या है? एक पोएम है। एलिजी क्या है? एलिजी इज ए पोएम। एलिजी क्या है? एक पोएम है। विच इज रिटन, जो लिखी जाती है। विच इज रिटन, जो लिखी जाती है ओवर द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ समवन, किसी की, नियर एंड डियर, जो आपका कोई करीबी होता है, रिश्तेदार होता है या जिससे आपको लगा होता है या आपको कोई प्रिय होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो कविता लिखी जाती है उसे एलिजी कहा जाता है। अब एलिजी क्या होता है? एलिजी इज ए मॉर्नफुल सॉन्ग। एलिजी मॉर्नफुल सॉन्ग। जो एलिजी होती है एक दुख विलाप करने वाला गीत होता है। मॉर्नफुल यानी कि दुख या विलाप करने वाला सॉन्ग होता है। क्या होता है? एलिजी मॉर्नफुल सॉन्ग यानी कि जो एलिजी होती है एक दुख व्यक्त करने वाला गीत होता है। इट इज सस्टेन्ड अ लेमेंटेशन मॉर्निंग। यह कंटिन्यू लगातार विलाप करने वाला गीत होता है। इट इज ए सस्टेन्ड लेमेंटेशन मॉर्निंग। यह लगातार क्या होता है? लगातार जो विलाप किया जाता है या दुख व्यक्त किया जाता है, ऐसा ये गीत सोलमन। ये गंभीर ध्यान होता है। इट इज ए सोलम मेडिटेशन। ये गंभीर ध्यान होता है। क्या होता है? एक गंभीर ध्यान होता है। ऑफ एन एगोनाइज्ड सोल, यानी कि जो पीड़ित आत्मा होती है, जो दुखी आत्मा होती है ना, उसका क्या होता है? ध्यान केंद्रित या दुखी गीत होता है। इट इज सोलम मेडिटेशन ऑफ एन एगोनाइज्ड सोल। एन एलिजी शो, जो एलिजी होती है प्रदर्शित करती है क्या? ए सेंस ऑफ लॉस, यानी कि किसी को खोने का जो सेंस होता है उसको शो करती है, उसी को दिखाती है। यानी कि किसी की डेथ हो गई है, आप किसी से बिछड़ गए हैं, वो। द टोन ऑफ एन एलिजी, जो एलिजी होती है इसकी टोन कैसी होती है? एलिजिक। कैसी होती है? एलिजिक। जो टोन होती है वो एलिजिक होती है। या मेलनकोलिक। मेलनकोलिक इसका मतलब क्या होता है? दुख। क्या होता है? दुख। एलिजिक या मेलनकोलिक होती है। एन एलिजी कैन नेवर बी जज, एलिजी को कभी भी जज नहीं किया जा सकता है। एन एलिजी कैन नेवर बी जज, एक जो एलिजी होती है इसे कभी भी जज नहीं किया जाता है बाय इट इज स्टेंजा, इसके स्टेंजा से। यानी कि आप जैसे राइम स्कीम आपने सोनेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सोनेट। तो सोनेट में आपने देख लिया था अब्बा अब्बा, तो आपने पता लगा लिया ये कौन सा सोनेट है, ये इटालियन सोनेट है। बट जो एलिजी है इसका स्टेंजा को देखकर, राइम स्कीम निकालकर आप ये जज नहीं कर सकते कि ये एलिजी है, एलिजी फॉर्म में है। बट लेकिन इट कैन बी जज, इसको जज किया जा सकता है, इसको जज किया जा सकता है विद इट्स सब्जेक्ट मैटर, इसका सब्जेक्ट मैटर से, जो सब्जेक्ट मैटर होता है उससे इसको जज किया जा सकता है। यानी कि पढ़ के कि इसमें क्या है, इसमें किसी के खोने की, किसी के डेथ की अगर मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, तो आप समझ सकते हो कि ये एक एलिजी है। The mood of the poet,
कवि का मूड क्या होता है, व्हाइल जब राइटिंग एन एलिजी, जब पोएट एलिजी लिखता है तो उसका जो मूड होता है वो कैसा होता है। ये माना कि ये क्या है, एक पोइट, क्या ये पोइट है, तो पोइट या तो डर्ग, डर्ग मतलब शोक गीत, या तो शोक गीत लिखेगा, सैड जब उदास होगा, या सीरियस होगा, या पेंसिव वैचारिक रूप से दुखी, यानी कि वैचारिक रूप से दुखी होगा तब भी क्या, एलिजी। सोलम यानी कि गंभीर, सोलम गंभीर, ग्लूमी उदास, मेलनकोलिक, मेलनकोलिक यानी क्या होता है, उदास, थॉटफुल विचारशील, मेडिटेटिव, मेडिटेटिव या रिफ्लेक्टिव आदि। ये होता है जब जो पोइट होता है जब एलिजी लिखता है तो उसके ऐसे विचार होते हैं, डार्क, सैड, सीरियस, पेंसिव, सोलम, ग्लूमी, मेलनकोलिक, थॉटफुल, मेडिटेटिव। फीचर ऑफ एलिजी, एलिजी के क्या क्या फीचर होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एलिजी है उसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो ध्यान रखना है, लेमेंटेशन यानी कि विलाप, क्या होता है, विलाप। तो आप समझ जाओगे किसका फीचर, यानी कि ये क्या, एलिजी है। अगर लेमेंटेशन दे रखा है तो आप समझ जाओगे ये क्या है, एक एलिजी है। एलिजी के अंदर आपका एक और फीचर होता है, इसमें डार्क वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। डार्क वर्ड्स आर यूज्ड, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, डार्क वर्ड्स का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सीरियस होता है, क्या होता है, सीरियस होता है। इसमें हाइपरबल का यूज किया जाता है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है, हाइपरबली। एक्स एग्रेशन, ट्राइब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन क्या होता है, ट्रिब्यूलेशन, या एलोजन यानी कि संकेत, एलोजन यानी क्या होता है, संकेत, एलोजन यानी क्या होता है, संकेत। या इसमें पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जाता है, यानी कि मानवीय अलंकार का। अगर पर्सोनिफिकेशन है, एलोजन है, ट्रिब्यूलेशन है, एक्सप्रेशन है, हाइपरबली है, सब्जेक्ट मैटर सीरियस है, या डार्क वर्ड का यूज किया गया है, या लेमेंटेशन है, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एलिजी है। तो अपन एक बार देखते हैं एलिजी क्या है। एलिजी एक पोएम है विच इज रिटन, जो लिखी जाती है किस पर, जब किसी की डेथ हो जाती है, समवन नियर एंड डियर। वह एलिजी क्या है, कि एलिजी एक मोurnful सॉन्ग है, यानी कि दुख विलाप करने वाला क्या है, एक गीत है। इट इज सस्टेंड, इट इज सस्टेंड, लेमेंटेशन, मॉर्निंग। ये एक निरंतर विलाप शोक है, निरंतर विलाप शोक है। कैसा शोक है, निरंतर विलाप शोक। कैसा शोक है, निरंतर विलाप शोक है। इट इज सोलम मेडिटेशन, इट इज सोलम मेडिटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोल। यह एक व्यक्ति आत्मा का गंभीर ध्यान है। यह एक व्यक्ति व्यथित, व्यथित, व्यथित बोल सकते हो या दुखी बोल सकते हो। एगोनाइज यानी होता है दुखी, यानी कि एक जो दुखी आत्मा होती है उसका गंभीर ध्यान है, जो दुखी आत्मा होती है ये उसका गंभीर ध्यान है, आप इसे ऐसा बोल सकते हो। एन एलिजी शो ए सेंस ऑफ लॉस, एलिजी क्या दिखाती है, किसी को खोने का सेंस दिखाती है। इसकी टोन एलिजिक होती है या मेलनकोलिक होती है। एन एलिजी कैन नेवर बी जज, जो एलिजी होती है इसे कभी भी जज नहीं किया जा सकता है, किससे, इसके स्ट्रेंजर से। बट इट कैन बी जज, इसको जज किया जा सकता है बाय, किसके से, विद इट्स सब्जेक्ट मैटर, किससे, सब्जेक्ट मैटर से। भाई जब एक पोइट होता है जब एक एलिजी कब लिखेगा, जब डर यानी कि शोक गीत, यानी कि वो शोक है तो शोक गीत लिख डालेगा, उससे दुख है तो वो क्या लिख डालेगा, डर यानी कि शोक गीत। या वो सैड होगा, या सीरियस होगा, या पेंसिव होगा, पेंसिव मतलब वैचारिक रूप से दुखी, या सोलम होगा यानी गंभीर होगा, ग्लोमी होगा, मेलनकोलिक होगा, थॉटफुल होगा, मेडिटेटिव होगा, या रिफ्लेक्टिव होगा। ये उसका इस प्रकार का मोड होता है जब वो एलिजी लिखता है। तो आप आराम से नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से।
तो दोस्तों अभी आपने एलईडी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एलईडी। और एलईडी आपको समझ में आ गई, ये मेरे को अच्छी तरीके से पता है। तो पेस्टल एलओजी हम पढ़ रहे हैं। पेस्टल एलओजी, जो पेस्टल एलओजी है ये एक शेपर्ड, यानी कि जो पोएट होता है ये अपने आप को क्या मानता है? ये अपने आप को शेपर्ड मानता है। कौन? पोएट। वो पेस्टल एलओजी कहलाती है, यानी कि जो पोएट होता है ये अपने आप को शेपर्ड मानता है, मतलब वडेरिया मानता है। जब उसका फेलियर यानी उसके साथी की डेथ हो जाती है, किसकी? पोएट के, यानी कि पोएट क्या है? शेपर्ड। उसका साथी भी कौन सा होगा? शेपर्ड। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसको ऊपर क्या करता है? विलाप करता है। विलाप वो तो करता ही है, साथ में कभी ऐसा शो करता है इस एलर्जी के अंदर कि जो नेचर है वो भी उसका साथ दे रही है, वो भी उसको ज्वाइन कर रही है। जो पेस्टल एलर्जी होती है उसमें 3 तरह के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है शेपर्ड, यानी कि जो पोएट होता है वो शेपर्ड होता है। दूसरा इसमें फार्मर एंड फील्ड इनको दिखाया जाता है। जो तीसरा होता है ये ग्रामीण क्षेत्र को इसमें दिखाया जाता है। तो पेस्टल एलर्जी, जो पेस्टल एलर्जी होती है, जो पेस्ट्रोल है ये बना है पेस्टर से। किससे बना है? पेस्टर से। पेस्टर का मतलब होता है मेडो। पेस्टर का मतलब होता है मेडो, यानी कि चारागाह। क्या होता है? चारागाह। इसको आप कह सकते हो घास के मैदान। क्या कह सकते हो? घास के मैदान। इन अ पेस्टल एलर्जी, जो पेस्टल एलर्जी होती है, दे पोएट कंसिडर, कवि समझता है हिमसेल्फ अपना आप को एज शेपर्ड, एक गडरिया। यानी कि पेस्टल एलर्जी में जो पोएट होता है वो अपना आप को क्या समझता है? शेपर्ड। नोट करना है इसको कि पेस्टल एलर्जी में जो पोएट होता है अपना आप को क्या समझता है? अपना आप को शेपर्ड समझता है। एंड मॉन्स, और विलाप करता है। एंड मॉन्स, विलाप करता है द डेथ ऑफ हिज फेलो शेपर्ड, यानी कि उसका जो साथी होता है गडरिया, उसकी डेथ पर क्या करता है? वो मॉन्स करता है, विलाप करता है। एंड द नेचर, और प्रकृति भी आल्सो ज्वाइन दिस मॉर्निंग, प्रकृति भी उसके साथ क्या? विलाप करती है, प्रकृति भी उसको ज्वाइन कर लेती है। पेस्टल एलर्जी के एलिमेंट्स के क्या है? इसमें शेपर्ड, फार्मर्स एंड फील्ड्स, फार्मर्स एंड फील्ड्स, रूरल एंड रुस्टिक लाइफ, यानी कि इसमें ग्रामीण परिवेश को दिखाया जाता है। इसको दिखाया जाता है ग्रामीण परिवेश को इसमें दिखाया जाता है। बात करते हैं फार्मर्स एंड फील्ड्स, लैमेंट ऑन नेचर, यानी कि प्रकृति पर विलाप किया जाता है। प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स, यानी कि जो विलाप करते हैं शोक वालों का, या शोक जुलूस। क्या होता है? सिंपल सा शोक जुलूस। देखिए इसकी डेथ हो जाती है, शोक जुलूस जो होता है वो है। पैसेज ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की वादियां। पैसेज ऑफ फ्लावर ये किसका एलिमेंट है? ये पेस्टल एलर्जी का है। डिग्रेशन, यानी कि जो पोएट होता है वो क्या होता है? विषय से भटक जाता है, यानी कि डिग्रेशन। डिग्रेशन भी किसका है? पेस्टल एलर्जी का एलिमेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, और थोड़ा सा अगर आपको कुछ कमी लगे तो आपको सुझाव जरूर हमें दीजिए। थैंक यू सो मच।